Hello, all of you. I am Dr. Avinash. Welcome you once again to my YouTube channel, Health Shiksha. Today, we are going to discuss a topic which is really relevant for AA, PGT, and other state PC examinations. That is numericals of Rachana Sharira. As you all know, to remember numbers is a quite difficult task. So, to help you with remembering the numericals of Rachana Sharira, we have developed some code and tricks. So, without wasting time, let's begin with the lecture. देखिए, अभी हमें याद रखना है स्नायु, शिरा, पेशी, अस्थि, इनके नंबर्स, राइट। स्नायु, शिरा, पेशी, अस्थि। तो आप इसको ना अस्थि से शुरू करो। सबसे हार्डेस्ट थिंग कौन सा होगा? अस्थि। उससे थोड़ा कम पेशी, उससे जस्ट थोड़ा कम शिरा, और उससे भी पतला स्नायु। ऐसे हम याद रखते हैं। यहाँ पे हम स्नायु को याद रखने के लिए हम याद रख लेते हैं नर्वस सिस्टम वाली बात है, ठीक है। नॉर्मली आयुर्वेद के स्नायु अलग है, पर मैं आपको याद रखने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। अस्थि, पेशी, शिरा, स्नायु, ये सीक्वेंस में हमें याद रखना है। तो आप ना ऑड नंबर्स पे चले जाओ, 3, 5, 7, 8, 9, राइट। तो 300 होगा अस्थि के नंबर, 500 होगा पेशी के नंबर, 700 होगा शिराओं के नंबर, और 900 होगा स्नायु के नंबर, ठीक। गॉट इट। सुश्रुत का जो है आपने याद रख लिया। अब चरक का काउंटर पार्ट देखते हैं, उनका क्या है। स्नायु, चरक भी सेम, टिक। सिरा, चरक भी सेम बोलते हैं, 700, टिक। अब दो जगह पे चेंज है यहाँ पे, पेशी और अस्थि, ठीक है। ये चीज आपको शायद से आपके टीचर्स पढ़ाए होंगे जब एनाटॉमी पढ़ाते होंगे, कि जब बोन्स की काउंटिंग हो रही थी, सुश्रुत ने एक एडल्ट बॉडी पे किया था, पर चरक क्या कहते हैं, एक बच्चे पे शायद से बोन की काउंटिंग की थी, सो दैट बहुत सारे अनडेवलप्ड कैटलेज या फिर कोई बोन जिसका कनेक्शन नहीं हुआ हो, तो उनको उन्होंने काउंट कर लिया था। दैट्स वाई चरक के हिसाब से 360 बोन्स बन गए और सुश्रुत का 300 रहे, ठीक। और पेशियों की संख्या देखिए, पेशी तो 500 हमें है, पता है। और मेल्स के केस में 100 कम पेशियों के बारे में वर्णन किसने किया है? चरक ने किया है। इसको कैसे याद रखोगे? देखो, सुश्रुत हमेशा शरीर के ऊपर बात करते हैं, शरीर मतलब मसल्स, तो चरक के मसल्स थोड़ा कम थे, सुश्रुत ने ज्यादा बना रखा है, 500, ठीक है। चरक का 400 है। और भी एक चीज यहाँ पे मैं आपको ऐड कर देता हूँ कि इन द केस ऑफ मेल इट इज 500, इन द केस ऑफ फीमेल इट इज 520 नंबर ऑफ मसल्स अथवा पेशी। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस बोल दिया, ठीक है। अब याद हो गया ये चीजें। नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, त्वक। देखिए, स्किन के जो लेयर्स हैं, स्किन कितने लेयर्स के बनते हैं? 7, सप्त त्वचा बनती है, सुश्रुत ने बोला है। चरक ने एक कम बोला है स्किन के लेयर्स में, ये चीज आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ, चरक और अष्टांग संग्रह ये दोनों ने स्किन के 7 लेयर्स बता रखे। इनके सिवाय अगर कोई भी रेफरेंस से क्वेश्चन पूछा जाए कि त्वक के कितने लेयर्स हैं, आपके आंसर आएगा 7। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं, धमनी। धमनी 24 होते हैं, ये सुश्रुत का कहना है। ऊर्ध्व अर्ध तिर्यक के हिसाब से धमनी स्प्रेड करके रहते हैं। ऊर्ध्व 10, अधो 10, तिर्यक 4, ये हमें पता है, तो ये 24 है धमनी की संख्या। पर यहाँ पे देखो, चरक 200 धमनियां मानते हैं, ये एक पिकुलियर चीज है, ठीक है। अब आते हैं स्रोतस। स्रोतस की संख्या 11 पेयर्स है। द योग वाइज स्रोतस अगर सुश्रुत के हिसाब से पूछूंगा तो आंसर होगा 11 पेयर्स, नहीं तो 22 बोल देना। और चरक के हिसाब से स्रोतस 13 है, ठीक है। सारे स्थान पे आर्तव स्रोतस भी मान रखे हुए, नॉर्मली अगर पूछा जाए तो चरक के हिसाब से स्रोतस 13 है, ठीक है। अब देखते हैं संधि की संख्या। देखो, चरक ने जितना धमनी बोला है, ठीक, उतना ही संधि बोला है। चरक ने जितना धमनी बोला है उतना ही संधि बोला है, याद रखना है आपको। और संधि की संख्या सुश्रुत 10 एक्स्ट्रा बताते हैं, तो संधि हो गया 210 सुश्रुत के, और चरक के हुए 200। गॉट इट। एक बार और रिपीट कर देता हूं, त्वक की संख्या चरक और अष्टांग संग्रह 6, बाकी सब आचार्य 7, ठीक। और देखिए, धमनी की संख्या, धमनी ऊर्ध्वाधर तिर्यक करके सुश्रुत 24 मानते हैं, चरक 200 मानते हैं। ये भी बताया कि धमनी की संख्या जितनी है उतनी ही होगा संधि की संख्या, तो धमनी 200 एंड संधि ऑल्सो 200।
ठीक। और संधि की संख्या सुश्रुत ने कितना बोल रखा है, बस 10 ज्यादा, उनमें से 2 10। ओके। और कला, आशय, धातु, शेवनी, ये सब साथ 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 रहते हैं। ठीक है, सप्त कला, आश्रय विषाद है श्रुत के हिसाब से, सप्त धातुएं हैं, सेवनी, सप्त सेवनी ऐसे भी याद कर सकते हो आप। ठीक है। कुर्च, च के बाद क्या आता है, छ, तो छ याद रखो। कुर्च सुश्रुत के हिसाब से 6 है। और याद रखना एक पॉइंट है, काश्यप बोलते हैं 42 कुर्चा। ठीक है, कितना, 42। तो एटलीस्ट सुश्रुत का इतना तो याद कर सकते हो, कुर्च बोलते हैं और च के बाद छ आता है, तो 6। ठीक है। रुज्जु, चारों ओर से रुज्जु से हम बांध देते हैं। चारों ओर से रुज्जु मतलब कोई रोप हो सकता है, इसको ऐसे में याद रखेंगे, रुज्जु मतलब। ठीक है, तो चारों ओर से बांध दिए मतलब 4 है रुज्जु की संख्या। ठीक है। सीमांत संघात, अच्छा, पुलवामा अटैक कब हुआ था, 14 फेब। ठीक है, तो 14 को सीमा में आघात लगा था लोगों को। ठीक है, सीमा में क्या लगा था, आघात, आघात लगा था। कब, 14 को लगा था। मतलब सीमांत और संघात, सीमांत सीमा में लगा तो सीमांत, आघात लगा तो संघात। ठीक है, ये कब हुआ, 14 हुआ। तो सीमांत संघात इनको संख्या इतनी है, इनकी संख्या है 14। ठीक है, ये सारे सुश्रुत के ओपिनियंस थे। यहाँ पे एक अलग ओपिनियन मैंने बताया कुर्च का, काश्यप ने बोला है 42। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, अब देखते हैं स्नायु की संख्या, शिरा की, ये जो मतलब हमने तो अभी पढ़ रखा है इन टोटल नंबर्स। अब देखते हैं शाखाओं में कितने हैं, मध्य शरीर में कितने हैं, शिर में कितने हैं। यही डिवीजन से क्वेश्चन आते हैं, इसको याद रखते हैं। टोटल नंबर आप सबको पता हो गया है आई थिंक। देखिए, अब शुरू करते हैं इसका। स्नायु इन टोटल 900 है, राइट। शिरा 700 था, स्नायु 900 है, और पेशी जो है 500 थे, और 300 बोन्स थे, अस्थि। सुश्रुत को ओपिनियन बता रहा हूं। तो अभी हम क्या करेंगे, एक बढ़िया पॉइंट आपको बताता हूं, इसको नोट करके रखना। स्नायु और शिरा, इनके मध्य शरीर और शिरा हमेशा मिलके 300 बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला, स्नायु के मध्य शरीर और शिरा ये मिलके 300 जरूर बनाएंगे, जरूर। तो अगर आपको ये पता है कि मध्य शरीर और शिरा मिलके 300 है, और इन टोटल 900 स्नायु है, तो शाखाओं में कितने हो गए, 900 माइनस 300 दैट इज 600 स्नायु शाखा में आ गए। ठीक, वैसे ही हमें पता है 700 है टोटल सिराओं की संख्या, और मध्य शरीर और शिर मिलके हो गए 300, और शाखा के लिए कितना बचता है, 700 माइनस 300 दैट इज 400। तो हमें ये तो पता हो गया, स्नायु शाखाओं में है 600 और शिरा शाखाओं में 400। गॉट इट। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। मध्य शरीर में हमेशा 6 वाला नंबर ज्यादा आएगा, ये पॉइंट ध्यान रखना। आगे इसके रिलेवेंसी क्या है मैं आपको बताऊंगा। चलो अब देखते हैं। शिर में स्नायु कम है, 70 है। और अगर शिर का 70 आपको याद हो गया है, एटलीस्ट ये तो याद कर सकते हैं हम, मध्य शरीर जो बच गया कितना होगा, मिलकर तो 300 बनाते हैं। शिर हो गया 70, शिरा 70, तो 230 हो गया मध्य शरीर, क्योंकि दोनों मिलके 300 बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है। और नेक्स्ट आ जाओ मध्य शरीर पे। हमेशा एक पॉइंट 6 जरूर आएगा मध्य शरीर में। ठीक है, तो 136 ये है मध्य शरीर की सिराओं की संख्या। और 300 से अगर हम माइनस कर दे, जो बच जाएगा वो हो गया सिर में कितने शिराएं हैं इनकी संख्या हो जाएगा। तो 300 माइनस 136 इक्वल टू 164, दैट इज द नंबर ऑफ सिरा इन शिरा। नेक्स्ट पॉइंट, अभेद्य शिराएं टोटल कितने, 98 है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए दुर्वेद्य शिराओं की संख्या कितनी है, आंसर होगा 20। अभेद्य शिरा पूछेगा तो 98 आंसर है। ठीक है, ये पॉइंट अच्छे से याद रखना। और आप एक नॉर्मल गेस लगाओ, शाखा, मध्य शरीर और शिरा, इनमें से ज्यादा अवैध शिराएं कहाँ पे होंगी। बेसिक बात है, सिर, इतने सारे मर्म सिर के अंदर है, तो सिर में ज्यादातर अवैध शिराएं रहेंगे। तो 50 जो सबसे अधिक है, ये है अवैध शिरा इन शिरा। ठीक है, इसको याद रखने की ट्रिक है। अब 16 से शुरू करना, अवैध वाला। 16 दूना 32, 32 दूना, दूना मत करो, 16 वन जा 16, 16 मतलब 16 वन जा 16, 16 टू जा 32 एंड 16 थ्री जा 48।
तो 48 से 2 प्लस करना है आपको, क्योंकि 98 टोटल होना चाहिए आपकी अवैध शिराओं की नंबर। तो शाखाओं में 16 हो गए, और मध्य शरीर में 32 32, और सिर में हो गए 50। गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं मर्म की संख्या। इन टोटल कितने मर्म है? 103 चरक सुश्रुत दोनों ने सेम माना है। तो यहाँ पे बात आती है शाखाओं में कितने मर्म है। एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना, हर शाखा में 11 मर्म होते हैं। हर शाखा में 11 मर्म होते हैं। कितने शाखाएं शरीर में है? 4 शाखाएं। तो 4 शाखाएं इक्वल्स टू, अगर इसे हम काउंट कर ले, 4 इंटू 11, 44। तो 44 हो गए शाखाओं की मर्म की संख्या। ये तो याद हो गया। और एक पॉइंट मैंने आपको बता रखा है, मध्य शरीर में 6 वाला डिजिट आएगा। तो अगर आता है मर्म में कितना हो गया? 26। ठीक है, 26 मध्य शरीर के मर्म की संख्या। और आपको पता है इन टोटल नंबर कितने हैं इनके? 107 है। माइनस कर लो, 37 निकल आएगा। ठीक। एक बार और 30 सेकेंड्स लेके मैं एक बार रिपीट करता हूँ। ठीक है, मेरे साथ आप भी ट्राई करो अभी याद रखने के लिए, एग्जाम पास में और टाइम नहीं मिल सकता। अगर लेक्चर देखने में टाइम लगा रहे हो तो इसको भी याद कर लो तुरंत। स्नायु 900 थे। हमें पता है मध्य शरीर सिर मिलके 300, तो शाखा में हो गए 600। बाकी मध्य शरीर है 230, सिर हो गया 70। नेक्स्ट आ जाओ सिरा पे। सिरा है 700 सिराएं हैं, आपको पता है। और शाखाओं में कितना आ जाएंगे? 400 आ जाएंगे। बाकी दोनों मिलके बनाएंगे 300। बीच में आएगा 6, 136 हो गया मध्य शरीर वाला, बच गया 164 सिर में शिराओं की संख्या। नेक्स्ट आइए 98 है अवैध शिराओं की संख्या। इनमें हम 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो 16, फिर 32, फिर 48 आना चाहिए, हम इसको 50 कर देते हैं। तो ये हो गया अवैध शिराओं के नंबर्स। नेक्स्ट देखिए मर्म की संख्या। मर्म 107 सबको पता है, हर शाखा में 11 मर्म होते हैं, तो 4 शाखा में 44 मर्म है। और बीच वाले नंबर में 6 जरूर आएगा, तो 26 हो गए। 2 ले आओ साथ, 26 और बच जाएंगे 37। तो इन टोटल 107 मर्म हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं अस्थि की संख्या। देखियो अस्थि के लिए अलग अलग ओपिनियंस है, मतलब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने अस्थि का ही डाला है। पहले तो आपका सुश्रुत का याद होना जरूरी है। ये बेसिक पॉइंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है, किनका? सुश्रुत का। देखिए टोटल जो अस्थि की संख्या है 300 है, सुश्रुत का ओपिनियन है। चरक ने बोला है 300, और भागवत चरक को समर्थन करते हैं। ठीक। और मॉडर्न के हिसाब से हमें पता है 206 होता है टोटल नंबर ऑफ बोन्स। ठीक है, तो टोटल नंबरिंग तो हमें पता है। हमें बस ये याद रखना है कि शाखा में कितना, मध्य शरीर में कितना, सिर में कितना, यही ये बात। अब देखते हैं इसको। इनके नंबर से याद रखने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, इसको नोट करो और लिख के रखो। सिर में अस्थि की संख्या 63। ठीक। अगर मैं बात करूं सिर में संधि की संख्या, 20 ज्यादा होगा, 83 होगा। ये दोनों नंबर याद करो, बड़े काम के हैं। ठीक है, गॉट इट। तो सिर में हो गए 63 अस्थि और 83 संधि। ये पॉइंट ऊपर लिखो एकदम पेपर पे, जहां पे आप याद रख रहे हो। तो सिर में हो गए संधि 83, अस्थि 63, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक पॉइंट देखो, मॉडर्न के हिसाब से हमें पता है कितने शाखाएं हैं, शाखा में कितने अस्थियां हैं, कितना है? 120 है। तो उतना ही सुश्रुत ने माना है, सुश्रुत ने पूरा एग्जैक्ट सही काउंट किया था, तो 120 उनके शाखा में आ गए। तो अभी ना हमें ये भी पता है शिरा में कितना है, शाखा में कितना है, टोटल भी पता है। तो मध्य शरीर नहीं निकाल सकते क्या? टोटल तो 300 है, सिर में 63 है, मॉडर्न के साथ सेम शाखाओं में है। तो मध्य शरीर कितना हो गया? 117। ठीक। बस। अब ये देख लो, मध्य शरीर में मॉडर्न के हिसाब से 50 है, और 36 मॉडर्न ने माना है सिर में। ये दोनों थोड़ा, सिर में देखो 63 किसका कहना है, सुश्रुत जी का कहना है, और मॉडर्न का 36, जस्ट रिवर्स कर दिए इसको। 63 सिर में है, और उसका जस्ट रिवर्स 36 मॉडर्न के लिए अस्थि की संख्या है। इसलिए मैंने बोला था 63 वाला नंबर बड़ा काम का है। इससे 83 ले लो, संधि आ गया। इसका उल्टा कर दो, मॉडर्न के हिसाब से सिर में जितने बस्तियां हैं उसकी संख्या हो गए। ठीक है, अगर मॉडर्न के भी आपको
4 पॉइंट में से 3 चीजें पता तो हो गए, 206 टोटल है, सिर में 36 है, शाखा में 120 है, बीच का जो बच गया 50 बच गया, तो मध्य शरीर का उतना ही आएगा। ठीक है। और रहता है चरक और बागवट का ओपिनियन, इसको अभी के लिए स्किप कर दो, अगर आपको ये याद होते हैं उसके बाद आप इनको टच करना, नहीं तो ना करना। ठीक है। अगर चाहते हो तो एक पॉइंट इनका याद कर लो चरक जी का, कि शाखाओं में 128 है। ठीक है, शाखाओं में 128 है और मध्य शरीर में 140 है। ये दोनों अगर ट्राई करके याद कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर ज्यादातर क्वेश्चन आएगा तो सुश्रुत से बनेगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं पेशी की संख्या। पेशी जो है, मैंने आपको बोला था 6 वाला नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या चाहते हैं कि 6 पैक आपसे निकल जाए, तो कहां पे निकलेंगे वो, मध्य शरीर में निकलेंगे। तो 40, तो यहाँ पे 66 आ गए मध्य शरीर में, दोनों 6 पैक्स, 66 ऐसे याद कर सकते हैं हम। ठीक है। और हर शाखा में 100 शिराएं, मतलब ये पेशी है। हर शाखा में 100 पेशी, से मैंने बोला था हर शाखा में मर्म जो 11 है। ठीक है, हर शाखा में 100 पेशियां भी हैं, तो 400 पेशी हो गए शाखा में। मध्य शरीर तो हमें पता ही है 66 है। सिर में मसल्स नॉर्मल बात है, कम ही रहेंगे, तो 34 जो बच जाते हैं 500 में से 34 लगा लेना आप, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है पेशी की संख्या 500 है। ठीक है, मध्य शरीर तो आपको पता ही हो गया, 6 पैक आप सुन के आप याद कर सकते हो 66 है ये। ठीक है, और शाखा का 400 ले लो। गॉट इट। अब मॉडर्न के हिसाब से फीमेल का सुश्रुत के हिसाब से कितना है, 520 है, फिर में 20 पेशी एक्स्ट्रा है, और चरक ने बोला है पेशी 100 कम, 400 चरक ने बोल रखा है। मॉडर्न के हिसाब से मसल्स की नंबर कितनी है, सुश्रुत का फीमेल के लिए जितना नंबर बोला है उससे एक ही कम है, 519। ये टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, याद हो गया। अब एक देखते हैं एक बात, कि फीमेल्स में वो जो एक्स्ट्रा 20 मसल्स हैं वो क्या क्या है। देखिए, स्तन द्वय में क्या है, 10 हटा दो, दो स्तन में 5 5 10 करके रहते हैं, और बचते हैं 10 मसल्स। वो कहाँ कहाँ पे रहेंगे, जहां पे पथ वर्ड लिखा गया है हमेशा वहां पे 4 होगा, अपत्य पथ 4, शुक्रार्थ प्रवेशक पथ 4 होगा, गर्भ छिद्र 3। ये क्वेश्चन बहुत बार आपको मिलेंगे, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अपत्य के साथ पथ लिखा हुआ है तो 4 लगा लो, शुक्र अर्थ प्रवेश पथ पथ है तो 4 लगा लो, गर्भ छिद्र 3 लगा लो। ठीक है, तो इन टोटल हो गए ये 10, तो 10 10 मिलके 20 एक्स्ट्रा में पता चल गया। जो लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो आपको समझ में आता होगा, यहीं पे आप लोग पहले गलती करते थे। ठीक है, तो अभी ऐसे रखोगे याद तो गलती नहीं होंगे। नेक्स्ट, अब देखते हैं अस्थि और संधि की संख्याएं। अस्थि संधि, देखो ये एक बढ़िया चीज है। ग्रीवा में कितनी है, 9 अस्थि है, इन टोटल 9 अस्थि। कंठ में 4 अंगुल लेंथ, ऐसे याद कर लो तो 4 अस्थियां कंठ में। हनु 2, ऐसे 2 याद कर सकते हैं हम। एक नीचे वाला लिखा है मैक्सिला मैंडिबल, दोनों करके 2 याद रखेंगे इसको। और सिर हेड में 6 आपकी अस्थियां हैं। संधि की संख्या याद रखना सिंपल है, क्यों, जितने अस्थि होंगे उनसे एक कम ही संधि का नंबर होगा। देख लो, ग्रीवा में अस्थि कितने हैं, 9 है। ठीक है, तो संधि कितने होंगे, एक कम कर दो भाई, 8। कंठ में अस्थि कितने हैं, 4 है, संधि कितने होंगे, एक कम कर दो, 3। हनु, और हनु के संधि 2 साइड में होंगे, तो 2 अस्थि होंगे तब भी 2 संधि बनेंगे, 2 साइड से कनेक्शन रहेगा हनु हनु अस्थि की। ठीक है, तो हनु में दो दो संधि 2 अस्थि, इसमें कमी नहीं की जाएगी। शेर में 6 में पता है, एक कम कर दो, 5 हो गया। अब एक एफएक्यू, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत बार ये चीज आता है, श्रोणी में अस्थि की संख्या। इसके लिए कोड़े याद रखना सीधा सीधा, सुवाच, सुश्रुत, वागवट्टा, चरक, 543, बात खत्म है। नहीं तो ये बार बार भूलोगे, बार बार गलती होगी इस पे। तो श्रोणी में अस्थि की संख्या सुवाच 543, सुश्रुत, वागवट, चरक 5 4 3, हो गया याद। ठीक है, so if you find this video useful, you can like the video and subscribe our channel so that you will not miss any further updates. And if you can, if you want to join us, download the application Ayur Shiksha from Google Play Store. You can also
join our Telegram channel, and for any queries, you can DM on our WhatsApp number. Thank you. Keep studying. All the best for your AI busy. Bye bye.